तो वेलकम फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन इरा में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर का। क्या करने वाले? वेक्टर का। बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मज़ा भी आने वाला है। तो क्यों ना दोस्तों इसको सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को किया जाए और लाइक भी किया जाए और भागीदार बनिए हमारे साथ में शिक्षा को ग्रहण करने में और शिक्षा का प्रसार करने में। तो अभी तक हम लोग आपको ऐसा तो है नहीं कोई फ़ीस ले रहे हैं, फीस तो ले नहीं रहे, तो कम से कम फ़ीस के बदले आप लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, इतना तो बनता ही है और फिर आपकी मर्ज़ी। तो हम लोग क्या करते हैं, आज पढ़ने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट वेक्टर यानी कि सदिश। दोस्तों सदिश का हम लोग क्या करते हैं, संधि विच्छेद। हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब तक किसी चीज़ को तोड़ोगे नहीं, मरोड़ोगे नहीं, तब तक उसका अंत और शुरुआत पता नहीं होगी। तो सदिश का मतलब ही होता है सा माने सहित, दिशा माने दिस माने दिशा, दिशा सहित। लेकिन क्या दिशा सहित क्या? यानी कि परिमाण, यानी कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दैट मीन्स वेक्टर। सदिश, सदिश मतलब सहित दिशा, किसके? परिमाण के। परिमाण क्या होता है? परिमाण को आप लोग हिंदी वाले जो हैं परिमाण को बड़ा अजीब सी चीज़ समझ रहे होंगे। परिमाण जैसे 5 किलोमीटर, ये क्या हो गया? परिमाण। 5 किलो परिमाण। अब 5 किलोमीटर में अगर दिशा को जोड़ दिया जाए, कौन सी दिशा जोड़ रहे हो भाई? वो उत्तर, पूर्व, पश्चिम और वो वाली दिशा को मत जोड़ने का। तो अगर परिमाण के साथ दिशा को जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? सदिश। यानी कि सदिश का मतलब होता है, सदिश इज इक्वल टू होता है परिमाण प्लस दिशा। वेक्टर, वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। समझा भी देते हैं। अगर हम कह दें कि सीता चली 5 किलोमीटर, तो ये राशि कैसी हो गई? 5 किलोमीटर। अदिश कैसी हो गई? अदिश। अब अगर लिख दें कि सीता चली 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, यानी कि 5 किलोमीटर ईस्ट। इसका मतलब ये क्या है आपका? ये आपका है परिमाण। परिणाम और परिमाण में अंतर है, अभी हम बता रहे हैं। ये हो गया आपका परिमाण और ये जो ईस्ट या पूर्व की ओर है, ये क्या है? दिशा। ये कौन सी राशि हो गई? दोनों को मिलाने के बाद राशि हो गई सदिश। यानी कि ये जो हमने लिखा है सदिश इज इक्वल टू परिमाण प्लस दिशा, इसे कहते हैं सदिश। सिंपल है। अब हम बात करते हैं परिमाण और परिणाम की, हिंदी मीडियम वाले। परिमाण मतलब परिमाण अभी हमने बताया था 5 किलोमीटर, दैट मीन्स इट इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है? 5 किलोमीटर। यहाँ पर लिख देते हैं मैग्नीट्यूड। और ये क्या है? डायरेक्शन। और परिणाम क्या है? रिजल्टेंट। ठीक है, इसको हम कैपिटल R से डिफाइन करते हैं। परिणाम, रिजल्ट क्या आया, आखिर में तुम्हारा परिणाम क्या हुआ, दैट मीन्स रिजल्टेंट। और परिमाण मतलब उसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड, परिमाण। तो परिमाण और परिणाम में अंतर ये होता है। एक बार फिर आप लोग कंफर्म कर लेना। हम बोलेंगे तो बोलने में आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जहाँ पर परिमाण बोला जाए वहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड है, यानी कि उसका नाप है, तौल है। और जहाँ परिणाम बोला जाए यानी कि रिजल्टेंट, यानी कि
परिणाम यानी कि रिजल्टेंट, उसका रिजल्टेंट यानी कि परिमाण क्या है। परिमाण का मतलब क्या होता है? परिणाम का मतलब जो उत्तर है, जो अंत में जो तुमको मिलने वाला है वो क्या है, वो क्या होता है? परिणाम। ओके, तो ये होता है सदिश। ओके, तो अब हम लोग सदिश के बारे में तो समझ गए, सदिश क्या होता है। इसको आप लोग ही ऐसे जैसे मैंने बनाया है ऐसे बना लेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप एक बार देखेंगे ना कोई चीज़ तो उसको बहुत ही जल्द आपको समझ में आ जाने वाली है। और उसको थोड़ा कलर्ड पेन से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और बाकी तो उसमें गोबर भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझने वाले समझ लेंगे। तो अभी क्या है, ये चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया, प्रयास किया मैंने, ट्राई किया बहुत अच्छा बनाने का, तो उसको बना लीजिए, ज़्यादा अच्छा। स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमने आपको भी सदिश बताया, और अदिश क्या होता है? अ माने नहीं, दिश माने दिशा, यानी कि जिसमें दिशा ना हो। अभी कंफ्यूज मत होना, मैं बता रहा हूँ। अदिश सदिश हो गया वेक्टर, ठीक है। अदिश यानी कि नॉन डायरेक्शनल, जिसमें दिशा ना हो। तो उसका मतलब क्या हो गया? अगर हम केवल लिख दें 5 किलोमीटर, दैट मीन्स हमने क्या बताया था? ये क्या था? परिमाण। और इसको ही बोल सकते हैं अदिश राशि, ठीक है। ये केवल और केवल मैग्नीट्यूड, परिमाण को दर्शाता है, वो होती है अदिश राशि। तो राशियां तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसकी दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़। पहली होती है क्या? अदिश, और दूसरी सदिश, या पहली सदिश या दूसरी अदिश, दो प्रकार की होती है, सदिश और अदिश। अच्छा, अदिश राशि भी हो गई। अब हम सीधे क्या है, टॉपिक पे चलते हैं जो आपको पता होना चाहिए। अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको हम टू प्लेन में पढ़ने वाले हैं। अभी हम बता भी देंगे वो टू प्लेन कैसे, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। देखो, सदिश उसको बनाते कैसे हैं? वेक्टर को बनाते कैसे? ये क्या होगा आपका? टेल, यानी कि पूंछ, और ये होता है आपका हेड, यानी कि सिर। ऐसा बना वेक्टर, ऐसा ही बना। अब इस वेक्टर को बनाने के लिए फ़िलहाल हम नॉर्मली इतना समझा दे रहे हैं आपको कि इस वेक्टर में छोटे छोटे भाग किए जाते हैं ऐसे, और एक भाग 2 किलोमीटर, जैसा आपने ड्रा किया हो, ड्रा करना चाहते हो 2 किलोमीटर को एक में, या 2 किलोमीटर प्रति घंटा वेग को भी वेक्टर से, क्योंकि वो भी सदिश राशि है। जो जितनी भी सदिश राशियां हैं उनको वेक्टर से डिफाइन करते हैं, यानी कि सदिश से बनाते हैं, यानी कि वेक्टर से बनाते हैं। और उस वेक्टर में छोटे छोटे पार्ट्स को, एक बराबर बराबर भाग को, उसमें उसको एक वैल्यू दे देते हैं कि एक भाग आपका 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के बराबर है, या वेग की अगर बात करें तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा का एक खाना होगा, एक भाग होगा। इस तरीके से बनाते हैं। तो ये वेक्टर का एक प्रारूप है, एक रूप है। इस रूप में वेक्टर जो होता है, उस वेक्टर के बताए गए हैं और पढ़ते भी हैं कि 2 घटक होते हैं, 2 कंपोनेंट। एक वेक्टर के कितने घटक होते हैं? यानी कि सदिश के घटक, सदिश के घटक, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। देखो, हम अभी इस स्थिति में, एक तो हमारा प्लेन होता है सतह, और एक होती है ऊंचाई। तो इसके 2 ही घटक लिए गए हैं, और वो भी कैसे लिए गए हैं? अपने निर्देशांक ज्यामिति तो पढ़ी होगी, उस निर्देशांक ज्यामिति में जो ये एक्स एक्सिस मानते थे, इसको क्या करते थे? पूर्व लिख देते थे।
और ये माइनस का एक्स एक्सेस होता था, इसको पश्चिम भी बोल सकते हैं दिशा की बात करें। और ये क्या होता था, वाई एक्सेस, इसको बोलते हैं उत्तर, और ये बोलते हैं आपका माइनस का वाई अक्ष जो होता है वो होता है दक्षिण दिशा। दिशा में दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा के रूप में बोलते हैं। और अगर घटक की बात करते हैं तो इसके 2 घटक अभी हम लोग पढ़ेंगे। होते तो इसके 3 घटक, लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो 2 घटक, 2 कंपोनेंट्स से स्टार्ट करते हैं। तो इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं वेक्टर के घटक, तो इसको हम बिगाड़ दे रहे हैं, एक तरफ साफ कर दे रहे हैं। पहला होता है आपका क्षैतिज घटक और दूसरा होता है आपका ऊर्ध्व घटक। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, क्षैतिज ये होता है, आप बात समझ रहे हैं ना, क्षैतिज। और ऊर्ध्व, उड़ गई चिड़िया, तो ये चिड़िया उड़ गई यानी कि ऊपर, क्षैतिज नीचे, ऊर्ध्व ऊपर। तो इसके 2 कंपोनेंट्स अभी हम पढ़ेंगे। एक क्या होता है, जो पूर्व होता है उसको बोल देते हैं हम क्या, क्षैतिज घटक। और जो क्षैतिज होता है उसको हमने एक्स जो एक्सिस है उसको क्या, क्षैतिज घटक, और जो उत्तर की ओर है वाई एक्सिस पे उसको बोल देते हैं ऊर्ध्व घटक। और देखो वेक्टर का जो एंगल होता है वो क्षैतिज से ही हम लोग ले रहे हैं। तो अभी हम ये टेल भी बिगाड़ देते हैं, वो इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद सब कुछ आप समझ गए होंगे। इसको हम थोड़ा, क्योंकि ये भी आपके सदिश होगा, ये घटक भी आपका सदिश होगा क्योंकि ये खुद सदिश है। तो ये इस वेक्टर का क्या होगा, क्षैतिज, और ये हो गया ऊर्ध्व। और इसकी कंडीशन क्या है कि जो क्षैतिज होगा, या लिख देते हैं जो ऊर्ध्व घटक होगा वो परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होगा किसके, क्षैतिज के। एक ही बात है, ये इसके लंबवत है और ये इसके लंबवत है। 90 अंश का कोण बनाएंगे दोनों एक दूसरे से। ध्यान रखने वाली चीज़ है कि किसी भी सदिश के वेक्टर के 2 घटक होते हैं और वो 2 घटक आपस में 90 अंश का यानी कि समकोण का कोण बनाते हैं। दैट मीन्स द कंपोनेंट्स ऑफ एनी वेक्टर, द कंपोनेंट्स का मतलब क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल हो गया और एक वर्टिकल हो गया। दैट मीन्स the components of any vector makes the 90 degree angle। मतलब ये 90 अंश का तो कोण बना ही रहे हैं आपस में, लेकिन ये जो आपका वेक्टर है इसको, एक वेक्टर को हम लोग नाम नहीं देते, उस वेक्टर का नाम दे देते हैं वेक्टर ए। और ये वेक्टर ए का ये क्षैतिज घटक है और ये ऊर्ध्व घटक है, तो इसको हम लोग इस वेक्टर को भी तो नाम दे सकते हैं। तो इस वेक्टर का, अगर इस वेक्टर का नाम दें इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसी का ये क्षैतिज घटक है, तो इसको हम लोग वेक्टर ए एक्स, देखो ए अगर लिख देते, सिंपल ए लिख देते, तो वो क्या होता था, उसको हम लोग नहीं कह सकते हैं कि वो एक सदिश राशि। तो इसके ऊपर हम लोग क्या, एक वेक्टर, छोटा छोटा वेक्टर लगा देते हैं, यानी कि इससे पता हो जाता है कि ये सदिश राशि। अब यहाँ पर जब x लगा दिया वेक्टर ए का x, तो सिंपल आपको वेक्टर ए और x का, यानी कि ये वो वेक्टर ए का x कंपोनेंट क्षैतिज घटक है, हॉरिजॉन्टल वेक्टर है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और वेक्टर y, जो वेक्टर ए का जो ऊर्ध्व घटक है y एक्सिस पर, तो वो भी एक वेक्टर है कि नहीं है, तो उसको हम लोगों ने नाम दे दिया है वेक्टर का ए वाई। इतना कन्फर्म, एक्स पर है वेक्टर ए का क्षैतिज घटक, तो ए का एक्स, और ये ऊर्ध्व है यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट है, तो वेक्टर ए का वाई। सिंपल। अब
अगर इस वेक्टर का कोण, अगर कोई भी वेक्टर है, कोई भी दिशा है, वो किसी क्षैतिज से होगा, तो हमने इसको मुख्य बिंदु हमने इधर बढ़ाया था, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु। इसका मतलब हम लोग ज़मीन पर ऐसे खड़े हैं ना, अगर ये ज़मीन है और ये वेक्टर है, तो इसके क्षैतिज से ही हम इस वेक्टर का कोण पता करेंगे ना। तो हम पता कर लेते हैं, मान लेते हैं इसका कोण जो है थीटा है। थीटा क्या है? क्षैतिज से बनाया गया कोण, यानी कि वेक्टर सदिश का वेक्टर ए सदिश का क्षैतिज से बना कोण थीटा है। बहुत ध्यान से पढ़ना, बेसिक्स है, बेसिक्स। तो अभी हम लोगों को क्या पता, ये थीटा है, ये इसका आधार है, ये इसका कर्ण हो गया है ना, और ये जो है ना, ये यहाँ पर ले आओगे, ऐसा सीधा करोगे तो ये लंब हो जाएगा। अब देखो, अभी यहाँ पर अगर थीटा है तो हमें दो चीज़ें ही पता है, एक तो आधार और एक दूसरा कर्ण। तो आपने लाल बटे कक्का पढ़ा होगा, यहाँ देखो, यहाँ लिख देते हैं LAL बटे कक्का, ठीक, ये पढ़। ये क्या है आपका आधार और ये क्या कर्ण। आधार और कर्ण दो चीज़ें आ रही हैं, ये किस में आ रही हैं, ये होता है साइन का, ये होता कास का, और ये होता टेन का। तो कास में आ रही ना, कास में दो, अब लंब तो परपेंडिकुलर जो है उसका परपेंडिकुलर तो पता नहीं हमको, तो पता क्या चीज़ें हैं, दो ही चीज़ें पता है। और आपको पता है ना कि जो एंगल है उसको, जिस एंगल के लिए हम बात कर रहे हैं उसके सामने की जो लाइन होती है, जो सामने की लाइन होगी, वो कौन सी लाइन होगी, लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है, आर्म होती है, वो हमेशा लंब होती है। तो ये लंब नहीं पता है, आधार पता और कर्ण पता है, यानी कि यहाँ पर लग जाएगा मित्रों, दोस्तों, भाइयों, क्या कॉस थीटा। क्यों, पता क्या है हमको, आधार और कर्ण। क्या होता है भाई, कॉस थीटा बराबर आधार कितना है, वेक्टर का AX अपान कर्ण कितना है, वेक्टर A। अब हमको अगर इसकी बात करें वेक्टर AX, तो वेक्टर AX क्या निकलेगा, क्या निकलने वाला है, निकलने वाला है वेक्टर A कॉस थीटा। सिंपल। अभी तक आप लोगों ने समझ ही नहीं होगा, समझ ही नहीं पाया होगा कि ये साइन और कॉस कहाँ से आया। आपको सीधा सीधा बता दिया गया। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों को पता भी होगा, अच्छे अच्छे विद्वान से, मुझसे भी बड़े बड़े विद्वान पढ़े हैं, मैं तो तुच्छ सा व्यक्ति हूँ। तो अभी इसमें वेक्टर AX और A पता था, ये कॉस थीटा ही आया, केवल कॉस का तो पता ही नहीं था। कॉस तब पता चला जब हमने ये देखा कि मुझे क्या पता है और मुझे कौन सा फार्मूला लगाना। तो मुझे पता हुआ कि आधार और कर्ण ही पता है हमें, तो सीधे सीधे लगा दो ना कॉस थीटा, और आधार और कर्ण आ गया। आधार आपका AX और कर्ण आपका वेक्टर है। इससे हमको क्या मिला, क्षैतिज घटक। यहाँ पर लिख देते हैं क्या, क्षैतिज घटक। अच्छा, अब ये थीटा हो गया, ये AY है, और थीटा तो यही रहने वाला है। तो क्यों ना इसके परपेंडिकुलर को इसके समांतर पैरेलल में लाते हैं और यहाँ पर कर देते हैं, है ना, कर दिया, ये लंब हो गया, ये पता है, ये पता है, इसको ले चुके हम, इसको छोड़ देते हैं। तो ऊर्ध्व घटक की बात कर रहे हैं, तो दो ही चीज़ें पता है ना, दो ही चीज़ें हमको पता है। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें कंफ्यूज होने की चीज़ नहीं। क्यों, क्षैतिज घटक AX हमें जब ज्ञात करना था तो हमने क्या लिया था, अपनी ये भुजा और ये भुजा ली। अब हमको ऊर्ध्व घटक ज्ञात करना है, तीन तो ले नहीं सकते, लेना हमको दो ही है, तो ये तो हमको पता हो गई, निकल आया, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको क्या यहाँ पर क्या पता है, इस थीटा पे लंब ये हुआ और कर्ण ये हुआ, और ये आधार को हम भूल गए, क्योंकि हमें घटक लेना है, इस वेक्टर को लेना है। तो ये घटक जब ये थीटा है तो इसके सामने वाली हमने बताया था इससे पहले कि वो क्या होगी, लंब होगी। और लंब क्या है तुम्हारा, AY। तो क्या है, लंब पता है और कर्ण पता है, लंब पता है और कर्ण पता है, यानी कि साइन का फार्मूला लगेगा। तो लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू, लंब क्या है आपका, वेक्टर का AY अपान का वेक्टर A। इससे क्या निकला, जो वेक्टर AY निकला आपका, वो निकला आपका वेक्टर A साइन थीटा। ये क्या है आपका,
ऊर्ध्व घटक, ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये क्या है आपका वर्टिकल कंपोनेंट। आ गए। तो अभी हमको क्या याद रखना है, इतना हमने निकाल लिया, डाइव कर लिया कि जो ए एक्स होता है हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होता है, क्षैतिज घटक होता है, वो वेक्टर के साथ में cos थीटा का मल्टीप्लाइड होता है, और जो वर्टिकल होता है वो क्या होता है वेक्टर के साथ में sin थीटा का मल्टीप्लाइड। यहाँ से निकले हैं ये कंपोनेंट। ओके, तो हमने अभी तक वेक्टर समझ लिया था, वेक्टर के कंपोनेंट समझ लिए, वेक्टर समझ लिया और वेक्टर के कंपोनेंट समझ लिए। इसके बाद हम लोग इससे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम मस्त सा बना रखा है हमने, एक एक चीज़ समझाई हुई है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके।